मूवी की शुरुआत में हम रॉजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वह अपने स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था और उसको घर ले जाने के लिए उसकी नौकरानी वहां पे आई होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉजर अपनी नौकरानी को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब रॉजर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी मॉम की नजर उसके बेटे के गीले पैंट पर पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉजर ने अपनी ही नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट गीली कर ली थी, जो कि उसकी मॉम ने देख ली। अब रॉजर जब घर के अंदर जाता है तब वहाँ पे उसे उसकी सिस्टर मिलती है और उसकी सिस्टर रॉजर को घर और जंगल घुमाने लगती है। अब यहाँ पर जब वो जंगल जाता है तो दोबारा उसकी वही नौकरानी उसे जंगल में मिल जाती है, लेकिन उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है और वो रॉजर के सामने ही खड़े खड़े जंगल में पेड़ों को पानी देने लगती है। और यह सब देखकर रॉजर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वह अचानक से नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के बाद भी उसे एक लड़की की आवाज आती है और जब वो नीचे देखता है तब वहाँ पर उसी के घर की एक मेड किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है और रॉजर को वह देखते हुए उसकी नौकरानी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन रॉजर ये सब देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अब जब वो अपने घर के कमरे में होता है तब उसे दोबारा वह आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो अपने कमरे से बाहर देखता है तब उसे उसकी एक नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने कमरे से आधा बाहर निकली थी और पीछे से कोई गेम बजा रहा था। जब रॉजर कमरे में आता है तब वो देखता है कि उसकी छोटी बहन उसी के कमरे में लेटी हुई है। रॉजर की बहन रॉजर से बताती है कि अपने घर में जो आंटी रहती है वो अभी तक वर्जिन है और उसे किसी भी लड़कों में इंटरेस्ट नहीं। और इन सब बातों से रॉजर को बहुत कुछ पता चल जाता है। अगले ही सुबह रॉजर की छोटी बहन दोबारा उसे घुमाने के लिए लेके जाती है। तब उसकी नजर पड़ती है जहाँ पे उसकी नौकरानियां सारी की सारी नदी पर नहाने आई थी और वो सभी नौकरानियां नहाते हुए अपने सीक्रेट एक दूसरे से रिवील करने लगती हैं। उसी के कुछ देर बाद वहाँ पे उसके नौकर भी आ जाते हैं और वो उन सभी नौकरानियों को देखकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नौकरानियां भी कम नहीं थी, ये लोग भी उन्हें देखकर अलग अलग हरकतें करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपनी नौकरानियों को और करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का एक नौकर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है और रॉजर को वो वहाँ से फौरन जाने के लिए कहता है। इसी के बाद उसकी सिस्टर उसे मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे। इसी के बाद रॉजर की सिस्टर उसे एक चर्च ले जाती है और वहाँ से उसे एक छत की ओर ले जाती है और कुछ ही देर बाद उस चर्च में रॉजर की आंटी आती है और रॉजर की आंटी वहाँ पर फादर से एक कन्फेस करने लगती है। उस कन्फेस में कहती है कि हमारे घर जब से रॉजर आया हुआ है तब से मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ और मैंने सपनों में भी कई बार उसे सोचकर काफी चीज की हूँ। मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे फीलिंग आने लगती है। जब रॉजर को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर अब उसे कोई तो ऐसा मिला जो उसके साथ रहना पसंद करता हो। इसलिए वह अपने आंटी को काफी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ऊपर से उसकी छत टूट जाती है और वो सीधे वहाँ के फादर के ऊपर उल्टा लटक जाता है। इसलिए वहाँ के फादर रॉजर को पकड़ लेते हैं और रॉजर की शिकायत सीधा उसके मॉम से कर देते हैं। तब उसकी मॉम उनसे पूछती है कि फादर इसकी सजा क्या होनी चाहिए। तब फादर उसे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए और उसे मार खाते हुए उसकी नौकरानियां उसे देख रही होती हैं, जहाँ पर रॉजर का पिछवाड़ा सफेद से लाल टमाटर बन चुका था। ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि रॉजर अपने सिस्टर के साथ सोने के लिए घर आता है और रॉजर वहाँ पे उल्टा सोया रहता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा पूरी तरह लाल था और वो सीधे नहीं सो सकता था। तब रॉजर दोबारा बाहर जब देखता है तो वही नौकरानी फिर से किसी न किसी से इंटीमेट होती रहती है, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता चल पाया कि इस नौकरानी का मिस्टर इंडिया आखिर कौन था। रॉजर काफी कोशिश करता है उसे देखने का कि आखिर वह कौन था, लेकिन वह देख नहीं पाता। जब नौकरानी रॉजर के पास आती है तो रॉजर उससे पूछता है कि आखिर बाहर है कौन। तब नौकरानी बताती है कि ये टॉप सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बता सकते। कुछ समय बाद रॉजर को वहाँ पे एक बुक मिलती है जिसमें काफी दिल को खुश करने वाली कहानियां थी। तब रॉजर वहाँ पे उस कहानी को पढ़कर माचिस की तीली को खंबा बना रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पे एक नौकरानी आ जाती है जो कि चिड़िया को दाना देने के लिए आई थी। तभी उसी समय वहाँ पर एक नौकर भी आ जाता है और वो उस नौकरानी को वहाँ पर बंद कर देता है और वो नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब यहाँ पर रॉजर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन नौकरानी कहती है कि कुछ देर बाद खोलना, उसे अभी उसकी जरूरत नहीं है। जब रॉजर पीछे जाकर देखता है तब तक उस नौकर ने अपना काम कर चुका था। अब रॉजर भी ये सब करने का ठान चुका था। अब अगले ही दिन रॉजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उस नौकरानी को वहाँ पर टच करने की कोशिश करता है, जिसमें नौकरानी को भी मजा आने लगा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक और नौकरानी आ जाती है, जिस वजह से रॉजर डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ पर भी रॉजर को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपने घर की ओर चला जाता है। अब रास्ते में रॉजर को दूसरी नौकरानी मिलती है और रॉजर उसके ऊपर भी ट्राई करना शुरू कर देता है। पहले तो नौकरानी काफी मना करती है, लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है। वो जब काम करना शुरू ही करने वाला था तब तक वहाँ पे पोस्टमैन आ जाता है और वो कहता है कि वॉर शुरू होने वाला है और सभी मर्दों को इस वॉर में शामिल होना है। अब वॉर अगले ही दिन था, इसलिए उसी रात सभी मर्द अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और रॉजर उन्हीं लोग को एकदम पास से देखता है। अब
अब अगले दिन से घर में कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए रॉजर अब इसका फायदा उठाता है, जिसके लिए एक नौकरानी पहले से तैयार थी, और वो धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ पर वो दनादन घोड़ा गाड़ी खेलता है। अब रात हो जाने के बाद रॉजर अपनी आंटी के पास भी जाता है और वो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वर्जिन हो, और वो उसे ऑफर देता है। लेकिन पहले तो आंटी काफी मना करती है, लेकिन रात होते ही आंटी भी अपना मन बना लेती है और वो सीधे चली जाती है रॉजर के कमरे में। आंटी को सेटल होने में कुछ समय लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद आंटी पूरी तरह से रेडी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब अगले ही दिन वहाँ पर हेलन नाम की नौकरानी आती है। नौकरानी हर कोने में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए नौकरानी रॉजर के कमरे में जाती है, लेकिन रॉजर भी कम नहीं था। रॉजर उसे भी पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले ही दिन रॉजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल की ओर जाता है, जहाँ पर एलिसा थी, और रॉजर एलिसा को भी सेड्यूस करना शुरू कर देता है और काफी जोर जबरदस्ती के बाद वह एलिसा को भी अपना बना लेता है। अब धीरे धीरे रॉजर अपने घर के किसी भी लेडीज को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता है और रॉजर अब इस हद तक गुजर चुका था कि वो कमरे में एक साथ काफी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है और एलिसा रॉजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, और यह सब सुनकर रॉजर की पूरी तरह फट जाती है। इसके बाद रॉजर के कमरे में एक नौकरानी दोबारा आती है। वहाँ पर वो भी उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी के बाद उसकी आंटी भी आती है और वो उसे कहती है कि रॉजर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रॉजर ने अब तक जितने लोगों के साथ भी इंटीमेट हुआ, वो किसी एक को भी नहीं छोड़ा प्रेग्नेंट करने से, क्योंकि उसकी सारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो चुकी थी और रॉजर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। साथ ही रॉजर के स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो उसे कहती है कि मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा है। और ये सब सुनने के बाद रॉजर और ज्यादा शॉक हो जाता है और आखिरकार रॉजर सभी लड़कियों को ऐसे प्रेग्नेंट करके अपने स्कूल चला जाता है। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।